फ्रेंड्स, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन महाराष्ट्र, क्या रहा कट ऑफ 2020 में। नीट के एग्जामिनेशन हो जाने के बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग प्लस स्टेट का जो काउंसलिंग था सारे राउंड के कंप्लीट हो जाने के बाद किस रैंक पर एडमिशन हुआ डिफरेंट कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, बीजे, NT1, NT2, NT3, इन सब कैटेगरीज में कितने रैंक पर एडमिशन हुआ, मिनिमम कितने मार्क्स पर एडमिशन हुआ डिफरेंट कैटेगरी वाइज, और क्या रहने वाला है कट ऑफ 2021 में, एक्सपर्ट की एनालिसिस क्या कहती है उसके बारे में बताएंगे आपको कंप्लीट डिटेल, रैंक वाइज प्लस कैटेगरी वाइज और मार्क्स कितने रिक्वायर्ड होंगे 2021 में। आप बने रहिए मेडिका विंग के साथ। दोस्तों, बात अगर ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई की करें, सर जे हॉस्पिटल मुंबई की, और इसके कट ऑफ की अगर बात करें देन फ्रेंड्स, अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये है ऑल इंडिया कोटा का जो अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट और सेकेंड राउंड का। हम सभी जानते हैं कि MCC यानी ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग होती है नीट के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 15% की जो सीट्स होती हैं उनके लिए होती है। 15% की जो सीट थी ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई, महाराष्ट्र के ये कॉलेज है, टॉप का कॉलेजेस हैं। यहाँ पे जब काउंसलिंग हुई थी 2020 की, तो 15% की काउंसलिंग में फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद ये जो रैंक है ये डिफरेंट कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट है। जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल, OBC, SC, ST और PWD का अलॉटमेंट होता है। बाकी के जो रीजनल रिजर्वेशन सिस्टम होता है लाइक VJ, NT1, NT2, D1, D2, D3 जो कि महाराष्ट्र में है स्पेशली, इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के रिजर्वेशन होते हैं। लेकिन ऑल इंडिया कोटा में सारे स्टेट्स के 15% में सिर्फ ये 4 तरह के रिजर्वेशन चलते हैं, राइट। जनरल, OBC, SC, ST, PWD और EWS भी रिजर्वेशन चलता है, और उसके थ्रू जो अलॉटमेंट हुआ था ये उनकी रैंक है और ये मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड थे, राइट। अभी फ्रेंड्स, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये MCC की वेबसाइट पर अवेलेबल है। यहाँ पर कट ऑफ मार्क नहीं दिया गया है, कट ऑफ रैंक दिया गया है, लेकिन वो 800-900 पेज की रिजल्ट की फाइल है, राउंड 1 की और राउंड 2 के अलॉटमेंट की लिस्ट। आप MCC में जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। उस PDF फाइल में 800-900 पेज की फाइल होती है, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों के लिए इस डेटा को शॉर्टलिस्ट किया है, और उसके बाद ये रैंक वहाँ से जब आप मैच करेंगे बिल्कुल यही रैंक मिलेगा। मार्क्स इस रैंक पर इतने थे, ये एनालिसिस की गई है। जो डिफरेंट रिजल्ट था, डिफरेंट जो मेरिट लिस्ट है महाराष्ट्र की, उससे जब मैच किया गया इस रैंक में, देन ये मार्क्स शो हो रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में लास्ट अलॉटमेंट OBC कैंडिडेट के लिए हुआ था 2398 रैंक पर, OBC का कैंडिडेट था। लेकिन जो अलॉटमेंट हुआ था वो हुआ था जनरल कैटेगरी में, और इनके मार्क्स थे 660। EWS ओपन के लिए था 657, और जनरल ओपन के लिए था 656, SC के लिए 592, ST के लिए 550, रैंक रिक्वायर्ड था 48,835, जनरल PWD के लिए मार्क्स रिक्वायर्ड था 534, और EWS PWD के लिए ये था 489। जो लास्ट रैंक था जनरल PWD का, EWS PWD का ये था 95,945 ऑल इंडिया रैंक, जिनका कि एडमिशन हुआ ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, राइट। ये डिटेल थी ऑल इंडिया कोटा की। अगर हम स्टेट कोटा की बात करें देन फ्रेंड, स्टेट कोटा की जो डिटेल लिस्ट है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, और वो तीनों फाइल जो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड राउंड का अलॉटमेंट था महाराष्ट्र का, उसको भी PDF फाइल हम आप लोगों के साथ शो करेंगे। मेडिका विंग की जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद स्टेट कोटा काउंसलिंग की कंप्लीट डिटेल आपके इसी स्क्रीन पे। नीट 2021 को क्वालिफाई करने का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस देयर इज मोर चांस टू गेट सेलेक्टेड इन नीट एग्जामिनेशन। मेडिका विंग की टीम ने लॉन्च किया है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, 35 ऑनलाइन प्लस 30 ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का ये पैकेज, प्लस नीट 2021 के कंप्लीट हो जाने के बाद काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड से लेकर मॉपअप राउंड तक आपकी हेल्प करेगी मेडिका विंग की एक्सपर्ट की टीम, और साथ ही साथ आपका एडमिशन 2021 में नीट क्वालिफाई करने के बाद जिस भी कॉलेज में होगा उस कॉलेज की फीस जो है वो भरेगी मेडिका विंग, और ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो स्टूडेंट्स टॉप 10 पोजीशन में आएंगे मेडिका विंग की जो टेस्ट सीरीज है उसमें।
टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको टेस्ट पैकेज ऑप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है, जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर। टेस्ट की ओरिजिनल प्राइस 9,999 है, लेकिन न्यू ईयर पे ये दिया जा रहा है सिर्फ 4,999 पर। सो सेंड योर क्वेरी ऑन द नंबर विच इज शोन इन द स्क्रीन राइट नाउ। फ्रेंड्स, ये लिस्ट है राउंड 1 के अलॉटमेंट की अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग स्टेट की महासीईटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। पीडीएफ में ये अलॉटमेंट लिस्ट है डिफरेंट स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद जितने भी कैटेगरी है कैटेगरी वाइज स्टूडेंट का पीडीएफ में अवेलेबल है। और ये दूसरी फाइल है सिलेक्शन राउंड 2 का, राइट। और एक थर्ड फाइल है पीडीएफ की जो कि महासीईटी के वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये है थर्ड राउंड का रिजल्ट। इसमें एक चीज़ मेंशन है, देयर इज़ नो वैकेंसी इन गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज, हेंस नो सिलेक्शन इन एमबीबीएस कोर्स इन दिस राउंड। यानी थर्ड राउंड में महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग थी उसमें कोई भी सीट खाली नहीं थी एमबीबीएस की, इस वजह से वहाँ पे कोई भी एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन सेकेंड राउंड में एडमिशन हुआ था। और सेकेंड राउंड की जो लिस्ट है उस लिस्ट से जब हम डेटा को फिल्टर करते हैं डिफरेंट कैटेगरी वाइज, यहाँ पर ये आपका कैटेगरी का जो फॉर्म है वो दिया गया है एब्रीवेशन। AIR का मतलब क्या है, ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी। उसके बाद H मतलब हिली एरिया, P फॉर PWD, D1 डिफेंस 1, D2 डिफेंस 2 और मेल फीमेल वुमेन NT1 NT2 सारी डिटेल्स इस पर दी गई है। और यहाँ पे जब हम डेटा को फ्रंट शॉर्टलिस्ट करते हैं देन हमारे पास ये फाइल निकल के आती है। ये इन्फॉर्मेशन जब निकल के आती है यहाँ पर हम ये देखते हैं ग्रांट मेडिकल कॉलेज में जो स्टेट की काउंसलिंग थी उसमें जो अलॉटमेंट हुआ था ओपन कैटेगरी का लास्ट रैंक जो था वो था 9,129 और मार्क्स रिक्वायर्ड थे 628, यानी 628 प्लस वालों का एडमिशन ओपन कैटेगरी में हो गया था ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई में महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट है, राइट। D3 सेकेंड नंबर पे था, 627 नंबर पे एडमिशन हुआ लास्ट। D2 का 625 पे, रैंक था 10,100। OBC का 619 पे, NT2 का 618 पे, EWS का देन हुआ है 600 पे, NT3 का 599, D1 का भी 599 हुआ था। दोनों जो रैंक है फ्रेंड्स ये सेम है। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हैं, उनका एडमिशन हुआ जो कि NT3 से भी आती थी और D1 कैटेगरी डिफेंस कैटेगरी भी उनकी थी। इसी वजह से इन दोनों कैटेगरी में लास्ट जो अलॉटमेंट हुआ था उन्हीं का हुआ है। इसी वजह से ये दो रैंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेम रैंक है, सेम मार्क्स है। VJ के लिए ये था 595, NT1 के लिए था 577, रैंक रिक्वायर्ड था 32,096, रैंक रिक्वायर्ड था 32,096। MKB यानी महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया के जो स्टूडेंट थे उनके लिए लास्ट रिक्वायर्ड मार्क था 575 और जो रैंक रिक्वायर्ड था 33,135। SC के लिए ये था 531, ST के लिए 444, ऑर्फन के लिए था 410। ये एक कैटेगरी है फ्रेंड जिसका एडमिशन हुआ था ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई में 410 नंबर पे लास्ट एडमिशन। और PWD के लिए ये मार्क्स था, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड था 164 जिस पर एडमिशन हुआ ग्रांट मेडिकल कॉलेज में। सो अगर आप महाराष्ट्र से हैं, बिलोंग करते हैं, आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट हैं देन फ्रेंड्स आपके लिए ये देखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ग्रांट मेडिकल को टारगेट कर रहे हैं मुंबई में, आप महाराष्ट्र के बाहर रहने वाले हैं और आप जो है ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई को टारगेट कर रहे हैं नीट 2021 के एग्जामिनेशन में, देन फ्रेंड्स आपको मिनिमम ये रैंक रखना ही पड़ेगा अपनी कैटेगरी वाइज। मार्क्स अगर ये जो यहाँ पर मेंशन है कैटेगरी वाइज ये आते हैं, इससे बेहतर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका एडमिशन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई में हो ही जाएगा बिना किसी डाउट के 2021 की अगर हम बात करें। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं देन आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम ये मार्क रखना पड़ेगा और मिनिमम ये रैंक रखनी पड़ेगी। मार्क्स थोड़ा सा वेरी कर सकता है क्योंकि जो टॉपर्स होंगे उनके मार्क्स कितने आते हैं 2021 में उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन रैंक जो है ये ही रहेगी, रैंक नीचे खिसक सकती है, ऊपर नहीं जाएगी। लास्ट 3-4 ईयर्स की अगर हम एनालिसिस करें तब भी आपको ये देखने को मिलता है कि इससे बेहतर रैंक अगर आप लेके आते हैं, यानी इस रैंक तक अगर लेके आते हैं, डेफिनेटली आपका एडमिशन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई में हो जाएगा, राइट। एम्स का एडमिशन जो है वो अब नीट के थ्रू होता है, इस वजह से रैंक डाउन गई है डिफरेंट कॉलेजेस की। नेक्स्ट ईयर भी सेम रहेगा, एम्स रहेगा, जिपमर रहेगा नीट में, इस वजह से रैंक थोड़ी सी डाउन जाएगी। लेकिन ये रैंक अगर लेके आते हैं, इससे बेहतर रैंक लेकर आते हैं 2021 में, डेफिनेटली आपका एडमिशन ग्रांट मेडिकल कॉलेज में होगा। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से फ्रेंड्स आपको मिनिमम ये मार्क्स तो रखने ही पड़ेंगे, इससे अच्छा आता है, बहुत अच्छा होगा आपके लिए अगर आप ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई में एडमिशन चाहते हैं तो। फ्रेंड्स ये कंप्लीट डिटेल थी ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई की। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट सीरीज में एम्स की जो कॉलेजेस हैं प्लस BJMC AFMC के बारे में भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं. सो फ्रेंड, हाउ वाज दिस वीडियो? इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल so that you never miss an important update regarding NEET 2020 and 2021. Thank you for watching Medicoming. Thanks a lot.